के लिए दरवाजा बंद कर चुके हैं, उसको अगर दरवाजा खुल सकता था, अगर तुम वहां पर भोजन कर लेते, तुम ऐसे पात्र हो। आखिर के क्षण में जब वो महिम भट्ट के जीवन में वो आखिर का क्षण आया, उसने अपने आप को इतना मिटाया, इतना मिटाया कि वो महिम भट्ट जब उसके जीवन का आखिरी क्षण, आखिरी श्वास आ रहा है, उस क्षण श्री नागदेव आचार्य जी को महिम भट्ट प्रश्न करते हैं कि भट्टो, मेरे को परमात्मा होंगे या नहीं होंगे? मैं भगवान को प्रसन्न कर सका या नहीं कर सका? तुम्हारे को परमात्मा ने अधिकरण बनाया, तुम्हारे को भगवान ने आचार्य बनाया है, तुम अपना जो पांव है वो मेरे मस्तक पर रखो, शायद मेरा उद्धार हो जाए। उस व्यक्ति की तरफ देखें, वो व्यक्ति कहां, और इस साधक को देखें तो ये कहां। उस क्षण श्री नागदेव आचार्य कहते हैं कि महिम भट्ट, अगर तुम्हें परमात्मा नहीं हुआ तो किसी और को परमात्मा, मुझे भी परमात्मा नहीं हुआ, ऐसा जानना। और महिम भट्ट इस तरह से प्रायश्चित करते हुए संपूर्ण परमार्थ के सामने कि अगर किसी भी तरह से मेरा मन दुख गया, किसी का दुखा हो मेरे किसी आचरण के द्वारा, तो मुझे क्षमा कर देना। और श्री नागदेव आचार्य जी को प्रार्थना करते करते वो अपने जीवन का अंतिम श्वास लेते हैं कि आप उस साधन दाता भगवान श्री चक्रधर स्वामी से मेरी प्रार्थना करना कि मुझे स्वीकार करें। ऐसे करते करते वो साधक अपने प्राणों का त्याग करता है। यही सही अर्थों में भक्त का सही रूप है कि वो आए चाहे जैसे भी, लेकिन उसका अंत अगर हो तो वो ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा महिम भट्ट पात्र। आज के लिए इतना ही। कल फिर हम यहाँ पर आखिरी दिन श्री नागदेव आचार्य जी के जीवन के बारे में जानेंगे कि उनके जीवन में कैसे कैसे भगवान आए और कैसे उन्होंने अपने जीवन को परिवर्तित किया कि जिससे भगवान उन्हें आचार्य पदवी दे करके अपने संपूर्ण परमार्थ को उनके सपुर्द छोड़ करके भगवान उत्तरापंथ आते हैं। भगवान श्री चक्रधर